हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे पहले वीकली करंट अफेयर सेशन में इस चैनल पर। और सितंबर के सेकेंड वीक से हमने वीकली करंट अफेयर शुरू किए हैं और लगातार अब मेरे मेरे पूरे जीवन तक ये सेशंस आपके हर हफ्ते आपको संडे को सुबह 6 बजे मिलते रहेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं। मेरा नाम कुश पांडे है, आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय कुश। और आज डिस्कस करेंगे हम 100+ करंट अफेयर्स जो इस हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट थे, उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है विद रिगार्ड्स टू द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म? 5 ऑप्शंस हैं। सीजीआई एनवी रमन्ना साहब, उन्होंने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट एनजेजीडी का पार्ट बनेगा। एनजेजीडी जो है उसे डेवलप किया गया है बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसे लॉन्च किया गया 2020 में अंडर द ई कोड स्पोर्ट प्रोजेक्ट। मैंने बताया था आपको कि इसका थर्ड फेज, ये जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी अब आपका आ चुका है, तो उसको देखते हुए भी आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। और इसका सेंट्रल स्कीम के तौर पर भी इसको हमने अब एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस वजह से भी ई कोड्स 3 आपका न्यूज़ में है। इसके अलावा जो भारत में 18,730 डिस्ट्रिक्ट कोड्स हैं वो सारे के सारे इस पोर्टल पे आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है एनजेजीडी को लेकर वो आपका सही है? तो इसका आंसर यहाँ पर जो होगा दैट इज ऑप्शन बी, ओनली बी एंड सी। उसका रीज़न क्यों है? बिकॉज एनवी रमन्ना साहब जो है ये इस समय हमारे सीजीआई नहीं है। इस समय हमारे सीजीआई हैं, उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़। इसके अलावा 18,735 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ना कि 18,730 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। नेक्स्ट पे आते हैं। यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है न्यू दिल्ली में ऑन सितंबर 14 कि वो कंट्री अब हम जो है, हमारा देश जो है वो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML सर्टिफिकेट्स को जारी कर पाएगा। और इसके साथ ही इंडिया अब वेट्स एंड मेजर्स सर्टिफिकेट इशू करने वाला कौन से नंबर का देश बन गया है? इंडिया दोस्तों 13th नंबर का देश है। और अब इंडिया OIML सर्टिफिकेट जो कि वेट्स मेजर्स पे होते हैं, चाहे वो आपका टैक्सीमीटर्स का हो, चाहे वो वेइंग स्केल का हो, चाहे वेट्स का हो, सारा कुछ इंडिया अब सर्टिफाई कर पाएगा। और अगर इंडियन रजिस्टर्ड लैब से सर्टिफिकेशन मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसको दुनिया भर को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये अच्छी बात भी है और ये गर्व की बात है हमारे लैब्स के लिए, हमारे हमारे डिपार्टमेंट के लिए, कि हमारा जो मेजरमेंट्स एंड वेट्स का जो पूरा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको अब ये एक्सेप्टेंस दुनिया भर में मिली है। सेकेंड एडिशन ऑफ द ICAR सीबास श्रिम्प फार्मर्स कॉन्फ्रेंस या कॉन्क्लेव इनमें से कहाँ हुई थी? यहीं पर श्रिम्प फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। और ये जो इंश्योरेंस स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है बाय दी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। उस कंपनी को जिम्मा मिला है कि आप इसको लॉन्च करें। तो ये कॉन्क्लेव इनमें से कहाँ पर हुआ था? तो ये कॉन्क्लेव में से दोस्तों आपका हुआ था इन ऑप्शन सी, दैट इज नवसरी। नवसरी कहाँ पर है? सारा कुछ जो है आपका वो सारा कुछ गुजरात में है, तो नवसरी भी गुजरात में ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं। इनमें से वो कौन सा देश है जो बना है पहला देश जो एक्सेप्ट कर सकता है एलियंस के प्रेजेंस को अर्थ पे? वहाँ के कांग्रेस में एक हियरिंग हुई थी जहाँ पर कई कॉप्सेस प्रेजेंट किए गए जो नॉन ह्यूमन कॉप्सेस थे। उस देश का नाम आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज मेक्सिको। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए दुनिया के टॉप 5 बेस्ट कंट्रीज में आता है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया आपका 30th रैंक पे आता है इन टर्म्स ऑफ द टॉप बेस्ट कंट्रीज, जो कि बेहतर रैंक है पहले से। भोज वेटलैंड को लेकर एनजीटी ने एक आपत्ति जताई थी। एनजीटी ने फटकारा था, इट गॉट होल्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि आपने कैसे मिसयूज होने दिया, कैसे डैमेज होने दिया भोज वेटलैंड का, जो कि एक रामसर साइट है। तो ये रामसर साइट इनमें से किस स्टेट में है? स्टेट का नाम आपका एमपी है और एमपी में भी भोपाल में इसका सिचुएटेड है। तो दोनों ही आंसर यहाँ पर आपके सही रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों नागालैंड की बात करेंगे, बिकॉज नागालैंड ने कहा है कि वो यूसीसी का हिस्सा जो है वो नहीं बनना चाहता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सिमिलरली गुजरात की बात करें तो गुजरात ने भी कहा है कि 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी का वो इनके यहाँ अब वैलिड होगा, बारिंग सर्टन शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज। बाकी सब एरियाज में 10% से बढ़ाकर 27% ओबीसी कर दिया गया है, तो उस वजह से। इसके अलावा हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर अभी हाल ही में संबल योजना या सबल योजना सॉरी, इसको जो है लॉन्च किया गया था फॉर डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। और इस योजना की वजह से हिमाचल भी आपका न्यूज़ में था। इंडिया और रशिया जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं नॉर्थ सी रूट और साथ ही साथ ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर को। इस कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है?
Union Minister, Union Cabinet Minister Hardeep Singh Puri was on a visit to Russia for the Eastern Economic Forum. एग्जिस्टिंग जो रूट है वो मुंबई सेंट पीटर्सबर्ग है। जो नया रूट होगा वो आपका होगा कोची से व्लादिवोस्टॉक, और ड्यूरेशन रहेगा अब आपका पहले 40 डेज था, अब आपका हो जाएगा 25 डेज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट आपका ए और सी है, बिकॉज गए कौन थे? गए थे सर्बानंद सोनोवाल, जो भारत के पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं। इसके अलावा जो रूट है नया, वो रूट आपका रहेगा चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक, ठीक है, जिससे जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा और टाइम आपका 40 दिन से कम होकर अब 25 डेज हो जाएगा। रिसेंटली इंडिया ने रिसीव किया है पहला ट्रांच ऑफ द C295 MW एयरक्राफ्ट सेविया स्पेन में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके रिस्पेक्ट में आपका सही है? सही है। पहला स्टेटमेंट है C295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसकी कैपेसिटी है 5 to 10 टन और ये कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी में आता है। दूसरा, ये रिप्लेस करेगा इंडिया का जो एजिंग फ्लीट है एवरो 748 प्लेन्स को। TSL जॉइंटली इसको बनाएगा और इसे मैन्युफैक्चर किया है DNS ने। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी। डी गलत है क्योंकि इसको बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है एयरबस ने। तो यहाँ अग्रीमेंट जो है वो एयरबस का और साथ ही में आपका इंडियन साथ ही में TSL का, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, उनके साथ हुआ है। एयरबस की बात करें तो एयरबस ने अभी कोलैबोरेशन किया है गति शक्ति विश्वविद्यालय से, और उनके साथ मिलकर एयरबस में कई तरह के इंटर्नशिप्स और जॉब्स की जो एक अपॉर्चुनिटी है वो गति शक्ति विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को दी जाएगी। उस वजह से ये दो एयरबस भी आपका फिलहाल न्यूज़ में है। With regards to RBI's latest revision in the norms of investments, in the norms of valuation of investments of by banks, उस कड़ी में कई टर्म्स दिए गए हैं। उनमें एक टर्म है आपका HTM। HTM का फुल फॉर्म इनमें से क्या है? HTM का फुल फॉर्म इनमें से है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेल्ड टू मैच्योरिटी। ये HTM का फुल फॉर्म है। इसका मतलब है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसे कहा गया है कि आप इसे जब तक ये मैच्योर ना हो, जब तक इसका ड्यू डेट ना आ जाए, तब तक आप इसको सेल ना करो, इसको आप मैच्योर होने दो, उसे HTM कहते हैं। सिमिलरली एक और टर्म है आपका AFS। इसका फुल फॉर्म है अवेलेबल फॉर सेल, मतलब ये अभी बेच दो क्योंकि इसका रेट बेटर है और अभी आपको इसके सेलिंग करने पर बेटर प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो बेस्ड ऑन दैट 3 पैरामीटर्स पे RBI ने कैटेगराइज किया है इन्वेस्टमेंट जो बैंक्स करते हैं मार्केट के अंदर। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इनमें से किस स्टेट असेंबली में, जहां पर उन्होंने नेशनल या फिर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है उसका जिक्र भी किया? उसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। गुजरात में उन्होंने इसका अनाउंसमेंट जो है वो अभी हाल ही में किया है। इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अप्रूव किया है एक मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन प्रोग्राम? उस स्टेट का नाम आपका ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज मध्य प्रदेश। वहां पर एक कंपनसेशन दिया जाएगा उन विक्टिम्स की फैमिलीज को जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है ऑफ अ डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइनरी BPCL की BN रिफाइनरी में। इस कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इन्वेस्टमेंट है 49,000 करोड़ का, जो कैपेसिटी नहीं है वो है 11 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। टाइम ड्यूरेशन है आपका 5 साल का, और इसके अलावा पॉलीमर्स के प्रोडक्शन के अलावा यहाँ पर एरोमेटिक जैसे बेंजीन, टॉलीन, मिक्स साइलिन, इनका भी प्रोडक्शन होगा। A and B and C, A and C, ऑल ऑफ द अबव। आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सारा का सारा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ओवरऑल जो यहाँ इन्वेस्टमेंट है MP में जो उन्होंने कल किया है वो 15,700 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से अकेले अगर हम इस रिफाइनरी की बात करें, इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका 49,000 करोड़ रुपए में ये जो कॉम्प्लेक्स है रिफाइनरी में बनकर तैयार हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी। इस कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? स्टेटमेंट ए, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन। स्टेटमेंट बी, थीम है इसका सेफ एंड सिक्योर डैम्स एंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। स्टेटमेंट सी, ये डिस्कस कर रहे हैं
ऑन द डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स प्रोजेक्ट या फेज, उसका सेकंड और थर्ड, ऑलरेडी फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है कंप्लीट। और यहीं पर एक विनाइल रैप्ड पानी की रेल, जिसमें 2 ट्रेन्स को वो फ्लैग ऑफ करेंगे, हिमसागर और कामाख्या एक्सप्रेस, जहां पर प्रमोट किया जाएगा डैम सेफ्टी को लेकर और डैम के रिहेबिलिटेशन को लेकर। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है? आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वहाँ पे करेक्ट हैं। ये इवेंट कहाँ है ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। साथ ही साथ जयपुर में हो रहा है ऑफ कोर्स, और थीम क्या है वो मैंने आपको बता दिया, और सारा कुछ यहाँ पर जो है वो डिस्कस हमने कर लिया है। एज पर द यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट एनुअल बेस्ट कंट्री रैंकिंग्स, अगर इसकी बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्विट्जरलैंड लगातार दूसरे साल भी वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री है, जिसके बाद सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे स्वीडन, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ पे यूएस है। यूरोपियन कंट्रीज टॉप 25 में 16 कंट्रीज, टॉप 16 सॉरी 25 में 16 कंट्री यूरोप की हैं। रैंकिंग डेवलप की गई कोलैबोरेशन विद द ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी WPP एंड द वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। साइप्रस, होंडुरास, नॉर्थ कोरिया जो हैं उन्होंने लिस्ट में पहली बार रैंकिंग हासिल की है, और एल सल्वाडोर जो है उसने फिर से रैंकिंग में दाखिला लिया है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? इनमें से ए, बी एंड सी सही है, डी गलत है। डी में यहाँ पर नॉर्थ कोरिया आपका नहीं होगा, नॉर्थ कोरिया इस रैंकिंग का पार्ट नहीं है। नाटो कंट्रीज जो हैं वो प्लान कर रही हैं टू होस्ट द बिगेस्ट एवर एक्सरसाइज ऑफ देयर ओन कोल्ड वॉर के दौरान, सिंस द कोल्ड वॉर। उस कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट, स्टेडफास्ट वॉरियर नाम है उसका, लोकेशन है जर्मनी, रशिया, बाल्टिक कंट्रीज, रीजन है मॉडल किया गया द कोलिशन ऑफ नॉर्थ कोरिया नेम्ड ओकासिस फॉर द पर्पस ऑफ द ड्रिल, और हेडक्वार्टर नाटो के हैं ब्रसेल्स बेल्जियम में। इनकरेक्ट आपका है ए, बी एंड सी। क्यों है? इसका नाम है स्टेडफास्ट डिफेंडर। ये कई बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पहला चीज तो ये, दूसरा रशिया नहीं होगा यहाँ पर ना, रशिया से कैसे लोकेशन हो जाएगा, रशिया के खिलाफ तो कर रहे हैं। दूसरा, कोलिशन जो है उसको लीड करता है रशिया, और उसके अगेंस्ट में ये जवाब है, बाकी ये तो सही है आपका। तो इसीलिए ए, बी एंड सी गलत है, बाकी ऑप्शन डी ही यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। इनमें से स्टार हेल्थ और बजाज आलियांस के साथ किस पेमेंट बैंक ने या स्मॉल फाइनेंस बैंक ने टाइप किया है? उसका नाम है आओ स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनमें से कौन सा बैंक भारत का पहला फॉरेन सेक्टर बैंक है जिसने ONDC इन अ बॉक्स को लॉन्च किया है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज HSBC इंडिया। क्या बात है, नेक्स्ट पे आते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड्स टू द दिल्ली डिक्लेरेशन? स्टेटमेंट डे, ओपनिंग डे ऑफ द समिट में G20 ने कहा है यूक्रेन नेगोशिएशंस का कंटेंशियस जो पार्ट है उस पर कंसेंसस दिखाया है, उसमें सहमति बनाई है। दूसरा, जो फाइनल डॉक्यूमेंट है वो एक चेंज ऑफ शिफ्ट इन पॉलिसी है ऑफ द G7 नेशन एंड यूरोपियन यूनियन अगेंस्ट यूक्रेन। उन्होंने थोड़ा मेलो स्टांस अपनाया है। इसे प्रपोज किया था डिक्लेरेशन को इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ने, और इसे मीडिएट किया था G7 का और EU के हेड इस समय जापान ने, जो EU ब्लॉक के हेड है इस समय G20 में है उन्होंने। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? आंसर यहाँ पर है सारे के सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। सारा स्टेटमेंट आपका इन अलाइंड है विद द न्यू डे डिक्लेरेशन जो कि G20 में इस बार साइन किया गया था। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने अग्री किया है टू एक्सपेडाइट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस। इस कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट ए, पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीजन के एंड ओवरसीज इंडियन अफेयर्स के जो हेड हैं मिस्टर औसफ सईद, उन्होंने कहा इंडिया सऊदी अरेबिया अग्री किए हैं फॉर द इंडिया GCC FTA, जहां पर GCC का फुल फॉर्म है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड FTA का फुल फॉर्म है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट आपका जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच साइन किया गया है, और एग्रीमेंट आपका 25 अगस्त 2024 को साइन किया गया था। GCC दैट इज द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। अगर हम बात करें ओवर इन्वेस्टमेंट्स की दोनों ब्लॉक्स के, दोनों देश और ब्लॉक के बीच 21-22 में, तो वो था आपका $54 बिलियन, जिसमें से $44 बिलियन का करीब आपका एक्सपोर्ट था, और इंपोर्ट करीब आपका था $110 बिलियन का, जो कि इंडिया ने किया था। हेडक्वार्टर जो GCC के हैं वो आपके रबाट मोरक्को में है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट करेक्ट आपका जो है वो A, B एंड C है, डी गलत है बेटा, बिकॉज यहाँ पर रहेगा आपका कुवैत। कुवैत सिटी, कुवैत जो है वो हेडक्वार्टर्स हैं GCC के, ना कि रबाट मोरक्को। हालांकि मोरक्को भी न्यूज़ में है, बिकॉज मोरक्को में 120 साल में अब तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक मोरक्को के अंदर मराकेच, जो वहाँ का
एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है, वहाँ पर वो जो एक अर्थक्वेक है वो आपका आया है। नासा ने अनाउंस किया है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इट्स मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट अबोर्ड द परसेवरेंस मार्स रोवर। उस कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? स्टेटमेंट ए, मॉक्सी एक डिवाइस है जो कि करीब एक माइक्रोवेव ओवन के साइज़ का है, और इसने एक एबिलिटी दिखाई है कि ये कन्वर्ट कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को जो मार्स पे है इनटू ऑक्सीजन। मॉक्सी जो है उसे जनरेट किया है टोटल में 122 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सिंस इट्स ऑपरेशन ऑन मार्स, और एक्सीड करता है नासा के ओरिजिनल गोल्स को। अगर इसके पीक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पीक फ्रीक्वेंसी है करीब 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर आवर की, जो डबल है ऑफ द इनिशियल टारगेट। और मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो सोर्स प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसी वजह से ये पॉसिबल आपका जो है वो दोस्तों हो पाया है। तो इन सब के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो इनमें स्टेटमेंट जो करेक्ट आपका है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी एंड डी। आप लोग को नोटिस कर रहे होंगे कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट टाइप हैं। आज करीब 100 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन मेरे स्टेटमेंट टाइप के। उसका रीज़न है बेटा, बिकॉज ये एग्जाम का लेवल है, इतनी गहराई में सवाल आता है, आप समझ रहे हैं आप लोग। तो इसीलिए जो लोग सीरियस हैं थोड़ा सीरियस और हो जाएं। मैं नहीं चाहता हूँ आप अगले साल मेरे चैनल पे आएँ और बोलें सर नहीं हुआ मेरा। इसी साल जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे बैंक के हो, एसएससी के हों, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई एग्ज़ाम नहीं होता, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आती है। तो भाई प्लीज़ बस लगे रहो, कोई सेशन मिस मत करो। मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि एक दिन में कराऊंगा सेशन आपको 5, अगर एक दिन में 2 सेशन भी हो रहे हैं ज़रूर देखो उनको, और उनका पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ पढ़ना भी शुरू कर दो यार। चलो आगे बढ़ें। तुर्की ने एंडोर्स किया है इंडिया का जो एक मेंबरशिप है, परमानेंट मेंबरशिप है, उसको लेकर। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि जो बाकी अभी भी और आगे चल के भी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको भी समय समय पर रोटेशनल बेसिस पर दे ऑल्सो शुड बिकम परमानेंट मेंबर्स, ताकि उनके पास वीटो पावर आ जाए और वो इम्पोर्टेंट जियो पॉलिटिकल, इम्पोर्टेंट जियो इकोनॉमिकल इशूज़ में वो अपना हिस्सा रख पाएँ, अपना एक वोट दे पाएँ। तो उस केस में यूएनएससी की बात होगी। तो यूएनएससी के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? स्टेटमेंट 1, यूएनएससी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं यूएनएससी के आपके इस समय 15। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, जिसमें चाइना है, यूएसए है, फ्रांस है, रशिया है, और आपका यूके है। नॉन परमानेंट मेंबर्स में इस साल की बात करें तो अल्बानिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, गैबन, घाना, जापान, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, यूएई, ये आपके कंट्रीज हैं इस समय। ओवरऑल 15 मेंबर्स हैं। इस कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ये उन 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक बॉडी है, इसका नाम है यूएनएससी। इसको लेकर हमेशा डिबेट रहता है कि इंडिया बन सकता है इसका मेंबर कि नहीं। अगर आपको मैं बताऊं एक ट्रिविया, तो इंडिया ने एंडोर्स किया था कि चाइना को बनाया जाए इसका मेंबर, और इंडिया के एंडोर्समेंट का वो भी एक छोटा रीज़न था, लेकिन रीज़न था जिस वजह से चाइना जो है वो यूएनएससी का मेंबर बना। अब वो एक स्ट्रेटेजिक चूक थी, मैं मानता हूँ बिल्कुल थी। क्या वो जानबूझकर था? मैं ये नहीं मानता, जानबूझ के नहीं किया गया था। उस समय हमारे संबंध बेहतर थे। आप बात समझिए, दोनों ही देश नए नए आपके इंडिपेंडेंट हुए थे, और उस समय जो एक हिडन एजेंडा था चाइना का कि भैया अपने आसपास सारा एरिया कंट्रोल करना और अपने मैप पे दिखा देना बिना बात का, वो उस समय इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, जो कि 62 और आने वाले जो वॉर्स हुई उसमें फिर वो क्लियर हो गया। India has held the 12th annual economic financial dialogue meeting with which of the following country? किस देश के साथ ये मीटिंग इंडिया में हुई थी? ये मीटिंग आपका दोस्तों यूके के साथ हुई थी, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूके। सऊदी अरेबिया ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, जो इंडिया और जीसीसी का जो एक डायलॉग है वो हो चुका है, और यूएसए तो मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। कई सारे इंडिया एंगेजमेंट इसके साथ कर रहा है। कौन सा कंट्री ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं होगा? ग्योर्गिया मेलोनी, इटली की जो फर्स्ट एवर वेमेन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐलान किया कि हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में एक खास बात सुनने में आई है, मैं हंस इससे रहा हूँ क्योंकि ऐसा सुना मैंने पहली बार। वहाँ पर अब जो सबवे का सैंडविच होगा ना, वो सैंडविच अब आपका $3 का सैंडविच वहाँ पर बिकेगा। जनरली क्या होता है, 6 इंचज या 12 इंचज का होता है सबवे, पता है ना? हाँ, तो वहाँ पर अब सबवे, वहाँ पर एक बड़ा ब्रांड है,
तो सबवे अब वहाँ 3 इंच सैंडविच भी लाएगा ताकि इन्फ्लेशन जो वहाँ पर काफ़ी बढ़ चुका है उसे वो कंट्रोल कर सके। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने विटनेस किया है द बिगेस्ट अर्थक्वेक ऑफ इट्स हिस्ट्री इन द लास्ट 120 ईयर्स? आंसर इसका मोरक्को है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो आपका बैकग्राउंड था या बैकड्रॉप था ऑफ G20 गाला डिनर, वो इनमें से किस स्टेट में सिचुएटेड है? आंसर है उसका बिहार। बिहार में राजगीर एक जगह है जहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है। ये अगर हम इस डिनर की बात करें तो डिनर का जो शेफ़ थे उनका नाम भी पढ़ लीजिएगा। उस शेफ़ का नाम था कुणाल कपूर। और जो प्रिडोमिनेंट फूड ग्रेन यूज़ किया गया था इस पूरे डिनर में वो था आपका मिलेट्स और मशरूम। मिलेट्स मशरूम क्यों? बिकॉज इस साल 2023 जो है इसे यूएन भी और इंडिया भी सेलिब्रेट कर रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर। साथ ही साथ इंडिया का जो नेशनल ईयर था मिलेट्स का, वो नेशनल ईयर इंडिया का मिलेट्स का था 2018 में। तो उसको भी एज इट इज़ आप लोग याद रखिएगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिगार्ड्स टू इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर? ये एम करता है टू काउंटर द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड यूके इसके मेंबर्स हैं। इसका पर्पस है टू बिल्ड अ रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर लिंकिंग इंडिया विद द मिडिल ईस्ट एंड द यूरोप। रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर जो है वो पार्ट है आपके पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के। तो इस कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? आंसर यहाँ पर है ओनली बी। जो है सॉरी, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आंसर है इसका ओनली बी, जहाँ पर इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर इसको आप हटा दोगे। इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, ये है आपका। इनमें यूके नहीं होगा, इनमें यहाँ पर यूएसए होगा। ठीक है। नेक्स्ट, 90 प्रोजेक्ट्स बीआरओ इंडिया जो है वो लॉन्च किए गए 12 सितंबर को। और इनमें से किस स्टेट में मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स आपके लॉन्च किए गए हैं? सबसे ऊपर अरुणाचल है, सेकंड नंबर पे आपका लद्दाख है। आन से यंग हु वन द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इनमें से किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? उनकी कंट्री का नाम है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से वो बिलोंग करती हैं। वर्ल्ड का जो पहला 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार है या फ्लेक्स फ्यूल कार है, वो किस कंपनी डेवलप की है? आंसर उसका है टोयोटा। उसका पूरा नाम है उस कार का टोयोटा हाई क्रॉस। और इसका इनॉग्रेशन किया नितिन गडकरी जी ने। और ये दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाली एक फ्लेक्स फ्यूल कार है। कौन सा नया आइडेंटिटी है टाटा का फॉर इट्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिजनेस? नाम है उसका टाटा डॉट ईवी। कौन सा स्टेट और यूटी है जिसने अभी हाल ही में एक क्लीन डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव या क्लीन डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग ड्राइव का नाम रखा है मोदी मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव? आंसर है उसका ऑप्शन बी, दैट इज असम। मेरा सवाल आपसे अब यहाँ पर है, असम के जो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। जल्दी बताइएगा लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है। इसके अलावा दोस्तों इनमें से कौन सा वो स्टेट है जिसने स्टेनलेस स्टील सब्सिडी प्रोवाइड करना शुरू किया है या करने वाला है? तो वो स्टेट का नाम है आपका उड़ीसा, जो कि एक स्टेनलेस स्टील सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करेगा ताकि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे, ताकि वो इनके स्टेट में जाकर स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करने को इंटरेस्टेड हों और बढ़ा सके। कितनी कंट्रीज अब हिस्सा हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का? आंसर है आपका 19 कंट्रीज हैं और 12 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कितना ब्लेंडिंग है इथेनॉल का जो कि मिक्स किया जाएगा विद पेट्रोल ग्लोबली एज पर द बायोफ्यूल अलायंस? वो परसेंटेज है आपका 20%। मतलब अगर 100 ml का पेट्रोल है, 20 ml उसमें इथेनॉल को हम ब्लेंड करेंगे ताकि जो ऑयल डेफिसिट कंट्रीज हैं वो इथेनॉल का यूज़ करके अपना ऑयल जो इंपोर्ट करती हैं उसका जो टोटल खर्चा आता है, जो बिल आता है, उसे कम कर सके। इनमें से कौन सा कंट्री है जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हिस्सा नहीं है? उस देश का नाम है आपका रशिया। बहुत ऑब्वियस था, उन उन देशों को पढ़ लेना भाई, लेकिन रशिया अभी इसका हिस्सा नहीं है। इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएसए एंड विच ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ईयू। ईयू हिस्सा है इसका, बिकॉज G20 की बात कर रहे हैं तो ईयू ही यहाँ पर रहेगा। अफ्रीकन यूनियन फिलहाल इसका हिस्सा अभी नहीं है।
इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पार्ट है ऑफ द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। उस कंटेक्स्ट में इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने PGII को, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, उसको स्टार्ट किया था ताकि डेवलपिंग नेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम फाइनेंस करा सके? उसका जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड नेशंस। हीरो किम कुन ओके एक नया न्यूक्लियर सबमरीन है, इनमें से किस कंट्री का? उस कंट्री का नाम है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉर्थ कोरिया। कुतुबिया मॉस्क अभी हाल ही में डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक, ये इनमें से किस कंट्री में है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। अज़ाल आसुमानी जो चेयर हैं अफ्रीकन यूनियन के, जिन्होंने गद्दी ली एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20 आफ्टर अफ्रीकन यूनियन को एक्सेप्ट किया गया, ये इनमें से किस देश से बिलोंग करते हैं? इनके देश का नाम है कोमोरोस। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने एंडोर्स किया है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट 40 को। एक ऐसा ट्रेनर एयरक्राफ्ट, इसको फ्लाई किया था भारत के डेप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ आशुतोष दीक्षित साहब ने। इसका पर एयरक्राफ्ट कॉस्ट कितना आएगा? आंसर है 50 करोड़ रुपीस का एक एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया है इन द 19th हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इस्तांबुल टर्की में या तुर्की में उन्होंने पार्टिसिपेट अभी हाल ही में किया। इसके अलावा दोस्तों कायरो न्यूज में था, बिकॉज कायरो में अभी ब्राइट स्टार हुआ था एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया भी गया था और करीब 30 के ऊपर देश इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए थे। इसके अलावा दोस्तों ग्रीस एथेंस में भी 2 महीने पहले एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम था इनिकियोस, तो वो नाम भी पढ़ लीजिएगा। उसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि एथेंस ग्रीस के आसपास ही कराई गई थी। आरबीआई ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ दीपक गुप्ता एज द इंटरिम हेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? उदय कोटक की जगह आए हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक। स्टारी नाइट फ्रॉग, नेकेड डांसिंग फ्रॉग, मिनिएचर नाइट फ्रॉग, टाइनीएस्ट फ्रॉग इन इंडिया जो है आपका मिनिएचर नाइट फ्रॉग, ये इनमें से किस वायनाड सेंचुरी पाए गए हैं जब वहां पर एक सर्वे हुआ था? वायनाड सेंचुरी इनमें से किस स्टेट में है? आंसर आसान है, ऑप्शन बी, दैट इज केरला। इंडिया और इनमें से किस कंट्री ने 3 MOU साइन किए हैं और जो कि बेस्ड हैं आपके? एक है डिजिटल पेमेंट्स पर, दूसरा कल्चरल एक्सचेंज पे, तीसरा एग्रीकल्चरल रिसर्च पे। वेल एग्रीमेंट इंडिया ने G20 समिट से एक दिन पहले किए थे और बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट जो है वो इंडिया ने किए हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो अर्मेनिया एक हो गया, फिर आपका अर्मेनिया एक हो गया, उसके साथ इंडिया ने अभी हाल ही में DPI का, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अग्रीमेंट किया है अर्मेनिया के साथ, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा एंटीगा एंड बरबूडा, इनके साथ भी यही एग्रीमेंट आपका किया है, जो कि आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अग्रीमेंट है। आगे बढ़े। कोको गॉफ ने जीता है पहला ग्रैंड स्लैम बाय विनिंग द वुमेन्स टाइटल ऑफ द US ओपन, ये इनमें से किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? USA, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, UK या फिर ऑस्ट्रेलिया? वेल आफ्टर सेरेना विलियम्स ये पहली US टीनेजर हैं जो अपनी किशोर अवस्था में, अपने टीनेज में जिन्होंने जीता है एक ग्रैंड स्लैम, एक US ओपन, तो इनका नाम है कोको गॉफ और ये US से आपका बिलोंग करती है। मशहूर म्यूजिशियन उस्ताद अली जाकी हैदर साहब का देहांत हुआ है, इनमें से किस कंट्रीज, इनमें से कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करते थे? इनके इंस्ट्रूमेंट का नाम है रुद्र वीणा। इसे ये आपका एक तरह से एग्जीबिशन पे भी था G20 के कल्चरल बोनांजा कल्चरल एक्सचेंज में भी, तो वहां पर भी रुद्र वीणा का जिक्र हुआ था। क्रिएट होप थ्रू एक्शन, ये थीम इनमें से किस इंपॉर्टेंट डे की है? वर्ल्ड कोकोनट डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, हिंदी दिवस या फिर नेशनल टीचर्स डे? इसका आंसर रहेगा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 10th ऑफ सितंबर को ये डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है। कोकोनट डे होता है 2 सितंबर को, टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को और हिंदी दिवस होता है आपका 14 सितंबर को। आपको बताना है किस दिन होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो पहला ग्लोबल सिंपोजियम है ऑन फार्मर्स राइट्स, इनमें से किस शहर में उन्होंने स्टार्ट किया था? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या फिर मुंबई? जवाब रहेगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली।
इंडिया और जीसीसी एफटीए जो है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और इनमें से किस देश के बीच, जिसे पहली बार 2004 में साइन किया गया था? आसान सवाल है, सऊदी अरेबिया। मॉक्सी क्या है? एक सवाल आया था आपका स्टेटमेंट टाइप, एक सवाल आ गया डायरेक्ट। एक्सपेरिमेंट पेलोड ऑन चंद्रयान 3, इन सिटू एक्सपेरिमेंट ऑन परसेवरेंस रोवर जो कि डेमोन्स्ट्रेट किया कैपेबिलिटी टू डेवलप ऑक्सीजन ऑन मार्स, पेलोड ऑन जेम्स वेब टेलीस्कोप टू स्टडी K12-8b एक्सोप्लैनेट, एक सैटेलाइट एज अ पार्ट ऑफ द आर्टेमिस मिशन। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखो चंद्रयान 3 की बात करेंगे तो वहां पर हम प्रज्ञान रोवर की बात करेंगे, ठीक है। और तो उसमें ये नहीं होगा, उसमें फिर आपका शेप आएगा, अलग अलग उसमें आएंगे, उसमें मॉक्सी नहीं आएगा, मॉक्सी आपका आएगा परसिवरेंस रोवर में। कौन सी कंट्री की नेवी ने अडॉप्ट किया है दो कंट्रास्टिंग अप्रोचेस जो एडवांस सबमरीन टेक्नोलॉजी के लिए हैं, और इसी में वो एक सबमरीन को भी लॉन्च करे, इसका नाम है द घोस्ट शार्क्स। वेल इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये सबमरीन आपका है, मिलियंस डॉलर्स का, जो कि ऑस्ट्रेलिया आपका बनाने वाला है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इनकॉर्पोरेट किया है द इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर्स इनटू ए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम? वहां पर अब ट्रांसजेंडर्स को भी पेंशन स्कीम का हिस्सा बनाया जाएगा। आंसर है उसका ऑप्शन बी, दैट इज झारखंड। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने प्रपोज किया है कि वो एक जीपीएस इनेबल्ड एंकल मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करेगा उन कैदियों के लिए जिन्होंने कोई नॉन हीनियस क्राइम किया है, मतलब कोई जघन्य अपराध, कोई ऐसा अपराध नहीं किया जो कि कैपिटल पनिशमेंट का ये काफ़ी सीवियर है, तो उनको उनके घर में ही हाउस अरेस्ट के तौर पे रखा जाएगा। वेल आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उड़ीसा। वैसे तो चंद्रबाबू नायडू जी ने भी रिक्वेस्ट किया था कोर्ट को कि उनको भी नज़रबंद या हाउस अरेस्ट किया जाए, लेकिन उसका अपडेट ये है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो यहाँ आंसर उड़ीसा रहेगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है कि वो 1800 बसेस को परचेज करेगा फ्रॉम दी 10,000 बसेस जो कि बनाई जाएंगी या लॉन्च की जाएंगी अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम द पीएम ई बस सेवा, जहां पर इलेक्ट्रिक बसेस को अलग अलग शहरों में लॉन्च किया जाएगा? उसका आंसर यूपी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यूपी में जो एक रीजन है बुंदेलखंड का, वहां पर वो एक इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का प्लानिंग भी कर रहा है, जैसे कि आपका नोएडा होगा वैसे ही वो बीडा बनाएगा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस वजह से भी उत्तर प्रदेश आपका न्यूज में है। एनटीपीसी ग्रीन ने कोलैबोरेट किया है, एनटीपीसी ग्रीन ने कोलैबोरेट किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए इनमें से किसके साथ? उसका जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नयारा। इंडियन नेवी ने साइन किया है एक एमओयू, और एक एमओयू साइन किया गया है विद कैब हेलिंग ऐप, जैसे कि आपका उबर, ओला, मेरू कैब, इनके साथ, ताकि जो नेवी के प्रोफेशनल्स हैं, जो उनके पर्सनल है, जो उनके अफसर्स हैं, जो उनके अधिकारी लोग हैं, उनको कस्टमाइज्ड सर्विसेज मिले, ऑन डिमांड ड्राइवर मिले, प्रीमियम ड्राइवर मिले, प्रीमियम अपग्रेड मिले, कई तरह की सुविधाएं मिले, तो ये काम किया है ऊबर के साथ। कितने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को चूज किया जाएगा इन 3 कैटेगरीज, और ये किया जाएगा अंडर अ स्कीम, ताकि वो इन प्रोवाइडर्स को जो एक इन प्रोवाइडर्स की वजह से जो फाइबर टू होम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं गांवों में, रूरल एरियाज में, उनको वो एक्सपैंड कर सके, ताकि वहां पर हर गांव देहात में अच्छे स्पीड का एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल सके। तो टोटल जो चूज किए जाएंगे वो चूज किए जाएंगे आपके 9 आईएसपीज को चूज किया जाएगा, ताकि अलग अलग गांवों में, अलग अलग रूरल एरियाज में इंटरनेट की सर्विस ब्रॉडबैंड के जरिए बेहतर हो सके। इनमें से वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है जिसने ब्रोक किया है रिकॉर्ड तेंदुलकर का ऑफ द फास्टेस्ट 13,000 रन्स? उस क्रिकेटर ने 277 इनिंग्स में रिकॉर्ड बनाया, जबकि सचिन द गॉड ऑफ क्रिकेट ने बनाया था 321 इनिंग्स में। उसका आंसर रहेगा विराट कोहली। इसके अलावा दोस्तों डेविड वार्नर अब हाईएस्ट रन स्कोर, सॉरी ये मैक्सिमम सेंचुरियन है एज एन ओपनर। इन्होंने अब ओवरऑल 46 सेंचुरीज जो हैं वो इन्होंने बनाई एज एन ओपनर, और सचिन का रिकॉर्ड इन्होंने अभी हाल ही में तोड़ा है। हालांकि ये ओपनर का रिकॉर्ड है, ओवरऑल सचिन का रिकॉर्ड है 100 का, मतलब उनकी 49 सेंचुरी सिर्फ और सिर्फ आपकी वनडे में है, बाकी 51 तो उनकी टेस्ट मैचेस में है ना, तो वो तो बात ही अलग है। नेक्स्ट पे आते हैं। नोवाक जोकोविक ने डिफीट किया है इनमें से किसको, और इसी के साथ अपना 24th ग्रैंड स्लैम जीता है जीता है, और ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन द यूएस ओपन। वेल इन्होंने हराया है डैनी मेदवेदेव को। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इनमें से किससे संबंधित है? आंसर है साइंस से। 12 साइंटिस्ट को ये अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए हैं।
कौन सा इनमें से फीचर फिल्म है जिसे अवार्ड दिया गया है बेस्ट फिल्म का एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल? पहले अवार्ड दिया गया है टू पुअर थिंग। पुअर थिंग जो है वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन, और उसी के इंस्पिरेशन, उसी का मॉडर्न डे इंस्पिरेशन पर ये मूवी है, और उसको वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। कैली स्पेनी को दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का वॉल्पी कप, किस मूवी के लिए? उस मूवी का नाम है प्रिसिला। शी प्लेड द रोल ऑफ एल्विस प्रेस्ले की वाइफ का रोल उन्होंने प्ले किया था, तो प्रिसिला के रोल प्ले करने के लिए उनको ये अवार्ड जो है वो आपका भी दिया गया है। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने डिफीट किया है सर्बिया को टू विन द वर्ल्ड बास्केटबॉल चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके या फिर जर्मनी? वेल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज जर्मनी। जर्मनी इज द राइट आंसर। जर्मनी, हाँ, जर्मनी जो है इन्होंने सेमीफाइनल्स में हराया था यूएस को, जो कि एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है बास्केटबॉल का, और अब फाइनल में इन्होंने सर्बिया को हराकर इस बार और पहली बार अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप बास्केटबॉल का जीता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी इनमें से कहां पर हुई थी? आंसर है इसका जयपुर। स्टॉर्म डैनियल की वजह से और फ्लैश फ्लड्स की वजह से डरना सिटी तबाह हो चुकी है। ये सिटी इनमें से किस कंट्री में है? उस कंट्री का नाम है लिबिया। 20,000 से अधिक लोगों की डेथ इस कंट्री में इस स्टॉर्म की वजह से हो चुकी है। इनमें से वो कौन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसने पहला नेशनल स्केल मैपिंग ऑफ सॉइल इरोडेबिलिटी जो है उसे किया है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आईआईटी दिल्ली। अगर हम यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट एनुअल बेस्ट कंट्रीज की बात माने तो कौन सी दुनिया की सेकंड बेस्ट कंट्री है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कनाडा। फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है। स्टेडफास्ट डिफेंडर इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन की बिगेस्ट मिलिट्री ड्रिल होने वाली है? आंसर रहेगा नाटो। ओएनडीसी ने बॉक्स को लॉन्च करके भारत का वो पहला फॉरेन सेक्टर बैंक कौन सा है जिसने लॉन्च किया है एक ओएनडीसी प्रोपोजिशन इंडिया में? एचएसबीसी बैंक इंडिया ने ये काम किया है। कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको जिसको मिला है आईजीबीसी का, दैट इज द इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का सर्टिफिकेशन ग्रीन रेलवे स्टेशन? वेल, इसका जवाब रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। इनमें से वो कौन सा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड हेल्थ केयर इनिशिएटिव है जिसे राष्ट्रपति ने जारी किया है ताकि जो कवरेज हेल्थ केयर स्कीम्स का उसको और आगे बढ़ा सके और हर गांव तक पहुंच सके? इसका नाम है आयुष्मान भव। अंडर पीएम विश्वकर्मा जो 17 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम द इंडिया कन्वेंशन सेंटर, जो कि आपका यश भूमि है, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर है कितना अमाउंट दिया जाएगा फॉर अवेलिंग द टूल किट फॉर आर्टिसन, ताकि वो अपना टूल किट परचेज कर पाए? 15,000 रुपये पर टूल किट जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द पीएम विश्वकर्मा। इनमें से कौन ऑथर हैं कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज? वेल, द आंसर इट्स ऑप्शन नंबर ए, नंदिनी दास को ये सम्मान दिया गया है। ये सम्मान क्या, शॉर्टलिस्ट किया गया है, और देखते हैं उनको ये प्राइज मिलता है कि नहीं मिलता है। हरियाणा गवर्नमेंट ने इनमें से किस मशहूर फिल्म एक्टर को अपॉइंट किया है अपने फिल्म एंटरटेनमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट काउंसिल का हेड? वेल, उनका नाम है मिस मीता वशिष्ठ। उन्होंने रिप्लेस किया सतीश कौशिक को। उनकी डेथ हो गई थी, उनके बाद ये पोस्ट वेकेंट थी और अब ये पोस्ट पर मिस मीता वशिष्ठ जी को ये पोजीशन दी गई है। इनमें से कौन सा डे है जिस दिन 7 सितंबर को, जिस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं और उस दिन का थीम है ड्यूशेन ब्रेकिंग बैरियर्स? नाम से काफ़ी है। बेसिकली एक ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, एक मस्कुलर एबनॉर्मलिटी है, बच्चों में स्पेशली, लड़कों में होती है, और ये है आपका नेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। नहीं, सॉरी, ये आंसर यहाँ पर रहेगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा। आंसर रहेगा वर्ल्ड ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी डे। ये इसका आंसर आपका दोस्तों रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, अश्विनी कुमार को चूज किया गया है फॉर द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इन विच कैटेगरी? 7 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं 12 लोगों को। इनको चूज किया गया है इन बायोलॉजिकल साइंसेज। मैंने बताया, मैंने आपको एक शीट दे भी है, उस शीट को देख लीजिएगा जहां पर जो 12 नाम है उनके नाम आप प्लीज पढ़ सकते हैं। क्या कॉस्ट है ऑफ द पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जिसको इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने इन द बिन रिफाइनरी इन मध्य प्रदेश? जवाब है 49,000 करोड़ का कॉस्ट आया है।
फोर्थ G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग इनमें से कहाँ पर हुई? ये मीटिंग आपकी दोस्तों मुंबई में अभी हाल ही में आयोजित की गई। जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है वो इंडिया और किस देश के बीच है? बहुत ही आसान सवाल है, इंडिया और रशिया के बीच है। जो ये कॉरिडोर है उसमें इंडिया रशिया जो स्टार्ट करेंगे अपना ट्रेड, वो इंडिया में कहाँ से करेंगे? वो इंडिया में करेंगे चेन्नई से रशिया में व्लादिवोस्टॉक तक। इनमें से कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसने ऐलान किया है कि उसने अप्रोच बनाया है टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स? आईएससी बेंगलुरु उसका दोस्तों यहाँ पर आंसर है। इनमें से वो कौन सी एक ऑटोनमस लोड बियरिंग रोबोट डेवलप किया है इंडियन आर्मी ने, जो 3 लेग्स का है और टेरेन्स पर, हर तरह टेरेन पर वो डिफेंस में, ऑफेंस में काम करेगा? ये बहुत ही आयरॉनिक है, ये तब है जब हमारे 3 शहीद हुए हैं कश्मीर में, और एक मेजर थे, कर्नल थे, एक डीएसपी थे जम्मू कश्मीर पुलिस में। वहाँ पर उन मौके पर ये काम आ सकता है, ताकि पहला लाइन ऑफ डिफेंस जो होगा वो ये करेंगे। तो बेसिकली उसका नाम है आपका म्यूल। नेक्स्ट, इनमें से वो पहला स्टेट कौन सा है जो लॉन्च जिसने किया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन? आंसर इसका रहेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला स्टेट था। इनफैक्ट नागालैंड इंडिया का पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट था और हिमाचल पहला स्टेट था। लेटेस्ट स्टेट आपका गुजरात है। इनमें से वो कौन सा एक स्टेट है जिसको ग्रांट हुआ है स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नागालैंड। इसी वजह से नागालैंड ने ऐलान किया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा नहीं होगा। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कितने करोड़ रुपए जिसकी वजह से 75 लाख बेनिफिशियरी और ऐड किए जाएंगे अंडर दी एलपीजी सब्सिडी स्कीम, दैट इज उज्ज्वला स्कीम? वेल, टोटल खर्चा आएगा इसका 1650 करोड़ का। इनमें से बजट क्या है थर्ड फेज ऑफ ई कोर्ट्स का, जिसे कन्वर्ट किया जाएगा सेंट्रल कोर्ट्स में, और जिसमें इंडिया के अलग अलग कोर्ट्स को ऑनलाइन कोर्ट प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि ऑनलाइन कोर्ट एक्टिविटीज़ भी आपकी हो सके और ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन भी हो सके, ना कि फिजिकल प्रेजेंट होने पर। खर्चा है इसका 7210 करोड़। फिफ्थ नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप इनमें से कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी पुणे में, जहाँ पर जापान की जो रग्बी टीम है व्हील चेयर की, उसने एक एग्जीबिशन भी, उसने एक वर्कशॉप भी सॉरी वहाँ पर किया था। साराग्रही या साराग्रही मेमोरियल सेटअप इनमें से किस स्टेट में हुआ है? अभी वहाँ पर इस मेमोरियल को वहाँ के सीएम ने इनॉग्रेट किया, या सॉरी उसका फाउंडेशन स्टोन बेसिकली ले किया। आंसर है उसका पंजाब। पंजाब में फिरोजपुर में वो हुआ है आपका। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है बाय मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अंडर द संकल्प प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्किल डेवलपमेंट, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सर्टिफिकेशन मिल जाए, सारे स्किल कोर्सेज सरकार के मिल जाएं। वेल, उसमें के का मतलब है आपका नॉलेज, ठीक है? तो बेसिकली स्किल एक्विजिशन, नॉलेज की तैयारी के लिए उसका जो लाइसेंसिंग प्रोग्राम है उसके लिए ये हुआ है, और उसी का हिस्सा है आपका स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। नबार्ड और इनमें से किस मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन ने अग्रीमेंट किया है और मिलकर वो डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर इनोवेशंस को करेंगे? पहले एग्रीमेंट नबार्ड और यूएनडीपी के बीच अभी हाल ही में किया गया है। इनमें से क्या बजट है भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में, जो कि द्वारका में शुरू किया जाएगा? इसका बजट है 5400 करोड़ का। नाविक जो है उसे डेजिग्नेट किया गया है इंडिया का जियो पोजिशनिंग सिस्टम, और अभी हाल ही में आईफोन 15 में भी नाविक को ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ सरकार प्लान कर रही है कि एज अ मैंडेटरी कर दे कि हर स्मार्टफोन में, हर ऑटोमोबाइल, हर कार में नाविक को ही जीपीएस के तौर पे यूज़ किया जाए। तो ये जो आपका नाविक है बेसिकली ये एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, और ये 7 सैटेलाइट नेविगेशन की बना है, और करीब 1500 किलोमीटर बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज तक ये आपका कवरेज या एक इसका जो एक नेविगेशन है वो आपका हो सकता है। बाय सिस्टम्स और इनमें से किसने हाथ मिलाया है? और ये एक ऑल टेरेन व्हीकल, आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल बीवीएस सिंधु जो है उसको बनाएंगे, और इसको इनमें से किसके साथ बनाया जाएगा? ये बाय सिस्टम्स और एलएनटी जो है वो मिलकर बनाएंगे। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन किया गया है कितने परसेंट से? टू $34.4 बिलियन इन द मंथ ऑफ अगस्त। 7% से डिक्लाइन आपका दोस्तों जो है वो देखा गया है। ब्रिस्क पे ने पार्टनरशिप किया है इनमें से किस बैंक के साथ
और उनके साथ मिलकर वो एनेबल करेगा एक सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर एमएसएमईज। वेल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, येस बैंक के साथ ही कोलैबोरेशन को किया गया है। इनमें से वो कौन सा एनबीएफसी है जो हिस्सा नहीं है अपर लेयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 में फॉर एनबीएफसीज का? मैंने आपको बताया था 15 ऐसे बैंक्स हैं, 15 ऐसे एनबीएफसीज हैं। देखो यार, डेली करंट अफेयर्स का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी उसका एक्सेप्शन नहीं है। ये तो आपका रिवीजन के लिए अच्छा है, लेकिन डेली करंट अफेयर्स करना पड़ेगा आपको। डेली बेसिस पे आता है सुबह 6 बजे इसी टाइम पे, उसको देख लीजिएगा। आंसर यहाँ पर है मुन्नापुरम गोल्ड लोन्स। बाकी सारा है आपके 15 में, लेकिन ये उसका हिस्सा नहीं है। 3 लेयर्स हैं। बेस लेयर जो है आपका, अगर 1000 करोड़ से कम का असेट साइज है, फिर मिड लेयर है 1000 करोड़ से ऊपर का असेट साइज है, और फिर है अपर लेयर जिसमें एक्सेप्शनल एनबीएफसीज हैं जो कि टू बिग टू फेल हैं, जिनके लिए अलग से हमें सर्विलेंस करना पड़ेगा। इनमें से वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है कलाइनार स्कीम फॉर राइट ऑफ वुमेन, जो प्रोवाइड करता है एक मंथली सपोर्ट टू 1000 रुपीज टू वुमेन? वेल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट, कलाइनार नाम किनका है? फॉर्मर लेट ग्रेट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु और डीएमके के वन ऑफ द लीडर्स श्री के करुणानिधि, उनके नाम पर उनका नाम कलाइनार कहा जाता है उनको। टाटा स्टील ने $500 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया है किस कंट्री के साथ, जिसके अंडर जो वहाँ का सबसे पोल्यूशन करने वाला वहाँ का जो एक प्लांट है पोर्ट टैलबॉट, वहाँ पर फर्नेसेस को वो अब इलेक्ट्रिक फर्नेस में कन्वर्ट करेगा। वेल, ये यूके के साथ टाटा स्टील ने एग्रीमेंट किया है। रोश हशानाहा एक एनुअल फेस्टिवल है इनमें से किस कंट्री का? वेल, ये इज़राइल का है। अभी मोदी जी ने बधाई दी थी इज़राइल और बाकी देशों को जहाँ पर जू समुदाय है, और इसीलिए फेस्टिवल है, और ये न्यू ईयर एक तरह से कहा जाता है टर्की का, और इसीलिए ये इसका नाम है रोश हशानाहा। आईटी कानपुर ने इनमें, अब कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो कि कवर नहीं हुए थे। आईटी कानपुर ने इनमें से किस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट किया जाए? तो ये कोलैबोरेशन है आईसीआईसीआई बैंक का और आईआईटी कानपुर का। अभी हाल ही में एक फिनटेक सर्विसेज कंपनी है आई प्रोसेस, इस कंपनी को अक्वायर किया आईसीआईसीआई बैंक ने, और अब आई प्रोसेस जो है वो आईसीआईसीआई बैंक का एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, एक 100% ओन्ड सिस्टर कंपनी है जो कि आई प्रोसेस है। रिसेंटली राहुल मिश्रा को दिया गया है फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स। जो राहुल मिश्रा हैं वो, इनका प्रोफेशन इनमें से क्या है? इनका प्रोफेशन दोस्तों है आपका फैशन डिजाइन। इन्वेस्ट इंडिया ने लॉन्च किया है एनहांस्ड प्राइसलेस.com को लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किस कंपनी के साथ इन्वेस्ट इंडिया ने किया है? तो ये लॉन्च किया इन्वेस्ट इंडिया ने मास्टर कार्ड के साथ। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने अग्रीमेंट किया है टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का मेट्रा स्पा के साथ, कौन से देश की है? और मिलकर मैन्युफैक्चर करेंगे हाई प्रिसीजन एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स फॉर हाई स्पीड एल्यूमिनियम रेल कोचेज इन इंडिया, उसके लिए एग्रीमेंट हुआ है। तो मेट्रा स्पा जो है इटालियन कंपनी है, और उसके साथ एग्रीमेंट हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने अभी हाल ही में आपका किया है। इनमें से वो कौन सी इंडियन एयरलाइन है जिसने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट अभिनंदन, और वो ऑफर करेगा एनहांस्ड ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस टू पैसेंजर्स? वेल, इसका आंसर है एयर इंडिया। अलेक्जेंडर ग्रेचुक ने अभी जीता है टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्स का चैंपियनशिप, कोलकाता में खेला गया था। ये कौन से देश से ये कौन से देश के फ्लैग के अंडर खेल रहे थे इस बार? इनका इस बार कोई फ्लैग नहीं था, ये फीडे फ्लैग के अंडर, जो फीडे जो चेस फेडरेशन है, जो ऑफिशियल चेस फेडरेशन है, उसके अंडर खेल रहे थे। सिमिलरली अगर विमेंस बात करें तो विमेंस में दिव्या देशमुख ने इस बार का विमेंस का टाइटल जीता है ऑफ द टाटा स्टील चेस। ठीक है, तो वो नाम भी यहाँ पर याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैंने आज कराया है आपको करीब कराया मैंने आपको 110 क्वेश्चंस, ठीक है, और अगले हफ्ते करीब से करीब मिनिमम से मिनिमम 200 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्योंकि हमें लेवल अप करते रहना है। बस आपको रेगुलरली आना है 6 AM पे डेली बेसिस पे, और संडेज को हम रिवीजन पूरा कर देंगे ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो हैं उसको हम कवर अप कर लें। विद दिस गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड टेक केयर। मुलाकात करते हैं अब आपसे हम कल। आप, मेरा नाम कुश पांडे, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सप्लेन बाय कुश पांडे। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर एंड बाय बाय।